साथियों, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में निजी विद्यालयों की लूट, पाठ्यक्रम परिवर्तन की अनियमितता, शुल्क मनमानी व बच्चों की सुरक्षा उपेक्षा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा और बड़ी मांग की इस विषय में। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में निजी स्कूलें लूट मचा रही है, यहाँ पर फीस को लेकर और वहीं यहाँ पर स्कूल की किताबों को लेकर लगातार जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूलें हैं वो यहाँ पर लगातार लूट मचा रहे हैं, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा। इस संबंध में क्या कुछ बड़ी मांग की वो सब आपके बीच रखेंगे। इसकी जानकारी सदैव चंद्रशेखर आजाद ने दी है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए यहाँ पर जो पत्र लिखा उसको शेयर किया और लिखा, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विषय: शिक्षा व्यवस्था में निजी स्कूलों की लूट, पाठ्यक्रम परिवर्तन, अनियमितता, शुल्क मनमानी व बच्चों की सुरक्षा उपेक्षा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई है। तो महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर समस्या लाना चाहता हूं, जो वर्तमान में प्रदेश के लाखों अभिभावकों और विद्यार्थियों को प्रति वर्ष आर्थिक और मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित कर रही है। और वहीं आगे लिखा है, महोदय, प्रदेश के अधिकांश निजी विद्यालयों के नाम पर एक संगठित लूट का अड्डा बन चुका है। इन प्रमुखता जो निम्नलिखित है समस्या शामिल है: महंगी पुस्तक एवं सिलेबस परिवर्तन की लूट, निजी स्कूलों यानी विद्यालयों द्वारा पुस्तक प्रकाशन और विक्रय में भारी लूट मचाई जा रही है। उदाहरण स्वरूप, कक्षा 2 की पुस्तक की अनुमित कीमत 6,000 तक पहुंच जाती है। इन पुस्तकों पर यहां पर 60 से 70% तक कमीशन स्कूल के प्रबंधकों को मिलता है। सोचिए, 60 से 70% तक यहां पर कमीशन जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं उनका यहां पर जो प्रबंधक है स्कूल को उनको मिलता है। और इसके अतिरिक्त विद्यालय जानबूझकर हर वर्ष सिलेबस में परिवर्तन कर देते हैं ताकि पुराने छात्र की पुस्तकें अनुपयोगी हो जाए। यह कार्य एनसीईआरटी की पुस्तकों को नकार कर निजी प्रकाशनों की महंगी किताबें थोप कर किया जाता है, जो एक संस्थागत आर्थिक शोषण को दर्शाता है। दूसरे बार में लिखा, फीस में मनमानी वृद्धि। लिखा है, निजी विद्यालय प्रति वर्ष मनमाने ढंग से ट्यूशन, विकास और परिवहन शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्वपाति पोषित यहाँ पर स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम और 2018 के अंतर्गत यह कार्य जिला स्कूल नियम समिति अनुमति के बिना अवैध है। बस शुल्क में अनुचित बढ़ोतरी, डीजल के दाम स्थित होने के बावजूद परिवहन शुल्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव डालता है। वहीं आगे लिखा है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने, स्टेशनरी और किताबें थोपने की प्रवृत्ति। यहाँ पर लिखा, बच्चों व अभिभावकों पर स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से ही किताब व स्टेशनरी खरीदने का दबाव बनाया जाता है। ये सामग्री प्रिंट रेट पर और अधिक मूल्य पर बेची जाती हैं, जो उपभोक्ता और यहाँ पर संचालन अधिनियम एवं जीएसटी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। आगे लिखा है 5वें बयान में कि बच्चों की सुरक्षा की उपेक्षा। स्कूल बसों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है और ट्रैफिक जाम में फंस जाने पर बच्चों को घंटे परेशानी झेलनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे लिखा, अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि प्रदेश स्तर पर यह आदेश जारी किया जाए कि किसी भी कक्षा का सिलेबस कम से कम 3 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगा। सभी निजी स्कूलों में
अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू कराई जाएं। विद्यालयों द्वारा पुस्तकों और स्टेशनरी की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषियों के पर कठोर कार्रवाई हो। पुनः उपयोग की व्यवस्था, बुक बैंक, सीनियर छात्रों के किताब आदि को प्रोत्साहित कर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम किया जाए। स्कूल फीस और बस शुल्क में मनमानी वृद्धि को रोकने के लिए शुल्क विनियम अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए। उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाए। स्कूल बसों की बच्चों की सुरक्षा हेतु पेयजल और निगरानी एवं ट्रैफिक प्रबंधकों की अनिवार्य व्यवस्था करवाई जाए। आगे लिखा है, आपसे अपेक्षा है कि आप इस गंभीर जनहित के मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सादर धन्यवाद। जय भीम। चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना सांसद। तो यहाँ पर साथियों इस विषय पर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो यहाँ पर बड़ी मांग की है सरकार से, वो हमने आपके बीच रखा है। जिस तरीके से साथियों यहाँ पर जो लगातार देख रहे हैं कि हिंदुस्तान लिख रहा है कि निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों ने खोला मोर्चा, और यहाँ पर साथियों डीएम को भी यहाँ पर पत्र दिया। तो जिस तरीके से ऐसी घटना लगातार बढ़ रही है जिसके विरुद्ध चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई है, तो अब देखते हैं कि आखिरकार जिस तरीके चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र लिखा है, तो पत्र उनका जो लिखा गया है वो आखिरकार कब तक उस पर सरकार यहाँ पर तत्काल इस विषय पर कब तक कार्रवाई करती है, और आखिरकार कार्रवाई करती भी है नहीं करती है, यह तो देखने का बड़ा ही आगे आपको बताएंगे जैसा भी इस पर कोई बड़ा निर्णय लेती है सरकार। तो इस पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नव बधाई साथियों।